ओके बेटा, एज प्रॉमिस्ड। तो फिर यार लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है और वो तुझे हर बार फंसाता है। राइट, आज का सिंपल टेक्निक, ज्यादा बकवास कुछ भी नहीं होगी। पहला प्रॉब्लम कौन सा है भैया? सर पहला प्रॉब्लम है मायोपिया। देख 5 मिनट के अंदर सारे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चन अभी निपटा दूंगा, ध्यान से देखता जा। फर्स्ट केस कौन सा है? मायोपिया। अब होता क्या है बेटा कि देख, अगर इसमें अपना जो इनफाइनाइट, ध्यान से देखता जा, एक कंसेप्ट के बगैर तेरे को ऐसे ही बता दूंगा तो कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या होता है बेटा कि ऐसे इनफाइनाइट से रेज आती है, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो पैरेलल रेज आती है और वो रेटिना पे मिलती है। अब अपना जो लेंस है, ये वाला अपना जो नेचुरल लेंस है क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स, इसकी बेटा ये वाली जो पावर है कन्वर्ज करने की पावर, कौन सी पावर? ये एमसीक्यू आता है, याद रखियो बहुत बढ़िया से, कि भाई लेंस की कन्वर्जिंग पावर, वो रेस को रेटिना पे मिलवाने की पावर जब कम हो जाए तो भाई प्रॉब्लम होती है। उसी को बोलते हैं मायोपिया, या फिर उसी को बेटा बोला जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर तेरी बुक के हिसाब से नियर साइटेडनेस। दूर की चीजें मुन्ना नहीं दिखने वाली। सर न्यूमेरिकल पढ़ाओ, अबे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख। होता क्या है, ऐसे इंसानों को इनफाइनाइट तक दिखता है। जिसको मायोपिया हुआ उसका फार पॉइंट, मतलब कि जो इनफाइनाइट दिखता था अब इनफाइनाइट नहीं दिखेगा, जो फार पॉइंट है वो थोड़ा सा नजदीक आ जाता है। क्या होता है? नजदीक आ जाता है। मान ले, अब देख यहां ध्यान से देख। सो बेसिकली मान ले कि कोई डी नाम का पॉइंट है जो अपन ने बोला कि ये है अपना फॉल्टी फार पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फॉल्टी फार पॉइंट। ध्यान से देख। राइट, होगा क्या? ऐसा कुछ होगा कि ये तेरा लेंस, राइट, अब यहां से अपन ने कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कौन सा वाला? कॉनकेव। कि जो रेज इनफाइनाइट से आ रही है उसको पहले से थोड़ा डाइवर्ज करके ये डी वाला जो तेरा पॉइंट है ना, डी वाला पॉइंट, वहां पे इमेज बना देता है ये कॉनकेव लेंस। ध्यान रख, बस एक वस्तु से अगर ये एक चीज तो समझ गया फिर खत्म मामला। क्या होता है? सर मैं कैसे सॉल्व करूं, मुझे कुछ नहीं आता। देख सिंपल बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब भी मायोपिया का क्वेश्चन करे, ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो तो इनफाइनाइट पे है, राइट, तो ये 1/v माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/f आया। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा, मतलब माइनस माइनस मिलके प्लस, और इमेज भी लेफ्ट पे है तो ये 1/-v। समझ रहा है? रिवाइंड कर लियो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो यार अपना बनेगा 1/इनफाइनाइट तो 0 है, ट्रिग्नोमेट्री ने पढ़ाया है तुझे, तो भाई माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f, या f इज इक्वल टू माइनस v। सर ये v क्या है? ये वही है जिसको अपन ने d चूज किया था। कोई भी क्वेश्चन आए तेरे को ऐसा दिया होगा कि भाई अ पर्सन कैन व्यू ओनली अप टू 5 मीटर्स। मायोपिक पर्सन है, 5 मीटर तक देख पाता है। तो हम जहां तक देख पाते हैं ना बेटा, उसी पॉइंट को बोलते हैं फॉल्टी फार पॉइंट, और इमेज हमेशा वहां पे ही बनती है। तेरा शॉर्टकट क्या? 1 मार्क का क्वेश्चन आया, कैसे करेगा? अबे सिंपल है यार, देख जो भी फोकल लेंथ तुझे निकालनी, फोकल लेंथ होगी दैट इज ऑलवेज माइनस v, मतलब कि जहां तक हम देख पाते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता तो इसमें आंसर -5 आता। समझा? राइट, मतलब कि भाई जब भी मायोपिया का क्वेश्चन आए, u को लेना है इनफाइनाइट और v वही होगा हमारा फोकल लेंथ पर नेगेटिव में। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है, याद कर, कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर है बेटे? राइट, सेकंड वाले पे आते हैं। राइट, तो मतलब अपना ये आज का जो कंक्लूजन बना, अगर तुझे नहीं समझ आया तो भी मैं बता दूं कि माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू माइनस v, मतलब कि जहां तक इंसान को दिख रहा है इमेज वहीं पे बनेगी, और आंसर जो तेरा नंबर दिया है वही होगा। जैसे अभी 5 बताया था तो आंसर इसमें -5 होगा। सेकंड वाला हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान से देख। इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें यार अपनी डाइवर्जिंग पावर में प्रॉब्लम है। ये नजदीक से देख रेज आती है और ऐसे पीछे मिलती है यार।
प्रॉपरली डाइवर्ज नहीं कर पा रहा है यहाँ पे लेंस। तो हम क्या करेंगे भाई, तो एक ध्यान से देखिए, ये अपना होता है नियर पॉइंट। कौन सा? नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट बेटा होता है हमेशा 25 सेंटीमीटर। ये तो पढ़ लिया है बेटे, पढ़ लिया है तूने, है ना, कि भाई नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इनफाइनाइट। अब ये इंसान जब नियर पॉइंट पे मान ले ऐसे रखा, ये मेरा नियर पॉइंट है, तो इमेज पीछे बन रही है। अब क्या करेंगे? अब बेटे अपने को लगाना है, देखता जा, एक और कॉन्वेक्स लेंस जो रेस को थोड़ी पहले से ही कन्वर्ज कर दे और इमेज जो हमारी बनेगी वो यहां कहीं बना दे। सर आना समझाओ, मैं बताता हूं। मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट इनफाइनाइट है, वो नजदीक आ जाता है, इसलिए यू इनफाइनाइट और वी जो दिया है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, नियर पॉइंट जो है वो पीछे चला जाता है। ये जो तेरे को पॉइंट दिख रहा है ना जहां इमेज बन रही है, लेट दिस बी डी, ये है तेरा फॉल्टी नियर पॉइंट। यही प्रॉब्लम होती है बेटा हाइपरमेट्रोपिया में। और तुम बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि ये नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक नहीं आता, थोड़ा दूर चला जाता है। और इमेज भी देख फॉल्टी नियर पॉइंट पे ही मिलती है। सर सॉल्व कैसे करूं? सिंपल, देख 1/v माइनस 1/u 1/f होता है। अब 1/v इमेज कहां बन रही है? डी पे। सर वो फॉल्टी नियर पॉइंट पे, तो ये -1/d। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? सर 25 पे रखा था सर, पर लेफ्ट पे है, तो माइनस प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। थोड़ा इसको रीअरेंज करूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/d। ये तेरा बना हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, यहीं से होगा। हाइपरमेट्रोपिया में जो भी वैल्यू दी गई है, राइट, कि भाई इधर तक इंसान देख पा रहा है, वो वैल्यू किसकी है? फॉल्टी नियर पॉइंट की। तो उसको ये डी मान लेना है, ये फॉर्मूला डाल देना है, फॉर्मूला को याद रख ले, फट से सॉल्व, राइट। और ऐसे ही बेटा ये वाला, और ऐसे सारे ही क्वेश्चंस की ट्रिक्स एंड टिप्स आ रही है। तो इस चैनल पे बने रहे, और तुझे क्या चाहिए कमेंट में बता। इज दिस क्लियर? मायोपिया में -v और हाइपरमेट्रोपिया में 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/d। ये d मतलब कि अपना फॉल्टी पॉइंट, ये v d एक ही है। तुझे सिर्फ इतना याद रखना, एक टिप बिफोर द एग्जाम, इमेज हमेशा फॉल्टी पॉइंट पे बनती है। इमेज हमेशा फॉल्टी पॉइंट पे बनती है, मतलब मायोपिया वाले इंसान की इमेज जो है, जैसे मुझे मायोपिया है, तो मेरी इमेज मेरे जो फार पॉइंट है फॉल्टी वहां बनेगी, इसीलिए ये आया था। और ऐसा सिमिलर इसमें कि हाइपरमेट्रोपिया में बेटा जो इमेज है वो मेरे फॉल्टी फार पॉइंट पे नहीं, नियर पॉइंट पे बनेगी बेटा, समझा? क्लियर है? राइट। तो इसी फॉर्मूला को लगा मुन्ना और तेरा हर एक क्वेश्चन सॉल्व। चल ध्यान रख।